देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर संस्कृत वाला है नी एकर जैसे पाठ बार माने दूसरों के द्वारा कही गई अन्योक्त्य कर मतलब होता है। ठीक है, सवाल जवाब को देखो पामे सेम उसी नाम की किताब कर है नी। पहला एक पद में उत्तर लिखे है। ठीक, पहला सवाल के अनुसार तो क में कहता है किसकी शोभा एक राजहंस से होती है। तो किसकी शोभा होती है, तो तालाब की शोभा एक राजहंस से होती है। ठीक है, सरसा में तालाब। फिर ख नंबर में देला है ख नंबर में देल है तालाब के किनारे कौन बसते हैं, तो हजारों बगुले बसते हैं। ठीक है, शास्त्रीय में हजारों बगुले बसते हैं। ग नंबर में देल है कौन प्यासा ही मर जाता है, तो पपैया। चातक मने को पपैया पर चरी वाला से। ठीक है, वो मर जाए प्यासे, लेकिन हिन होने कर पानी नहीं पियल रहा है। इंद्र भगवान से ऊपर कनेक्शन रहेला पपैया। फिर घ नंबर में कौन आम्र मंजरों का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो पेथी भौरे भृंगा। ठीक, मौधमन। फिर बादल कहाँ पर होते हैं, अंगा नंबर में तो बादल आकाश में होते हैं, गगन नहीं। फिर दूसरा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे है। ठीक, एक में देख तालाब की शोभा किससे होती है, तो तालाब की शोभा राजहंस से होती है। का कर उत्तर है वही गलत। फिर ख नंबर माने पपैया यानी चातक पक्षी जो है किस कारण स्वाभिमानी कहा जाता है, तो पपैया जो है वो प्यासा ही मर जाता है। वो इंद्र से ही मांगता है, किसी और के सामने नहीं मांगता है। मतलब मुझे उसी से पानी चाहिए बोलता है, मर जाता है, लेकिन वो इधर उधर कहीं पीता नहीं, इसीलिए उसको स्वाभिमानी कहते हैं। फिर ग नंबर में है मछली कब दिन गति को प्राप्त होता है ना। मछली ग नंबर है ना, मछली कब दिन गति को प्राप्त होता है, माने बहुत दर्दनाक स्थिति जो हम कैसे गरीबी लाचारी। तो कब, जब तालाब का पानी सूख जाता है तब मछली दिन गति को प्राप्त करती है। ठीक है ना, संस्कृत में लिखे है, हिंदी में तो मैं समझा देता हूँ। फिर घ नंबर में लिखल है किसको परिपूर्ण करके बादल रिक्त होते हैं। बादल खाली किससे होएला, तो विभिन्न प्रकार की नदियां या सैकड़ों नालों को भर करके। ठीक, बादल जो है वो रिक्त होते हैं। फिर अंगा नंबर में है बारिश से पृथ्वी को कौन भिगोते हैं। बारिश से पृथ्वी को कौन भिगोते हैं, तो बारिश से पृथ्वी को बादल भिगोते हैं। ठीक है ना। फिर तीसरा में देख नीचे लिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न कर निर्माण करेगा। ठीक है, तो पहला देल है माली जल से वृक्ष की पुष्टि करता है। ठीक है, तो तोया जल से वृक्ष की पुष्टि करता है, तो तोया जो है ना ओकरे अनुसार हम के सवाल बनाए। तो मालिक किन से पेड़ की पोषण करता है या पुष्टि करता है, तो किम कर विभक्ति लगाए थे उसने क्या है जी, मलाकार कह तरो पुष्टिम करोते है जी। ये लेकिन सवाल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा।
फिर ख नंबर में आ जाइए हमार भौरे जो है, भौरे आम्र मंजरियों का आश्रय लेते हैं। ठीक है, सवाल कैसे बना? तो भौरे किन का आश्रय लेते हैं, ये हिंदी में मिशन बनी और क्वेश्चन मार्क। अब ग नंबर में क्या लिखल है? ग नंबर में बोलता है कि पक्षी जो है वो पक्षी जो है वो आकाश मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं। पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सवाल कैसे बना हमें? कौन आकाश मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं? तो पतंगा की जगह के हो जाएगा। पतंगा माने पक्षी। तो सवाल के अंबर पथनम, अंबर पथम आपे फिर घ नंबर में आ जाए बादल विभिन्न प्रकार के नदियों और सैकड़ों नालों को भर के खाली होते हैं। ठीक है, ठीक है, सवाल कैसे बने? कौन विभिन्न प्रकार की नदियों सैकड़ों नालों को भर के खाली होते हैं? कौन के ज्यादा दग जब का है जी? फिर पपैया वन में रहता है। ठीक है, सवाल कैसे बने? पपैया कहाँ रहता है? कुत्र वने की जगह कुत्र है जी। ठीक है ना। आप चौथा सवाल क्या कहते? चौथा सवाल कहते नीचे लिखे गए शब्दों का भावार्थ संस्कृत भाषा में लिखना है। मैंने लिखल है। ठीक है, ओके, लिखेगा भावार्थ संस्कृत भाषा में लिखल होगा, भावार्थ लिखेगा। ठीक है, अर्थ हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया के इस पेड़ के जो पुष्टि की है। जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं की प्रवाह को भी बरसते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है? अर्थात उत्तम जीवन जीने के लिए सुख युक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पर्याप्त सक्षम नहीं बनाती। उसके लिए सुख भरे क्षणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मानव जीवन के ही कंधे हैं और दोनों ही आवश्यक है। सुख दुख दियो चाहिए। वह संस्कृत में लिख लो अर्थ। ठीक है, फिर देख दूसरा में लिखल है रे रे चातक शीशन आगे है नहीं। सावधान मनसा मित्र शनम श्रूयता मम्बोधा बहु ही सन्ति गगने सर्वे अपि नेत्रादृशा केचिद्वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद्वृथा यां पश्यसि तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। तेकर अर्थ है, हे चातक पक्षी, सावधान मन से सुनो। आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं, कुछ बेकार में ही करते हैं। तुम जिस को देखते हो उसके आगे अपने दिन यानी वचन मत कहो। अर्थात
सभी के अपने अपना दुख को प्रकट करके हाथ फैलाने उचित नहीं होता है। इससे अपना अपमान होता है और सभी उदार हृदय वाले नहीं होते हैं। अतः सभी के आगे रोना और मांगना उचित नहीं है, यही बोलता है। ठीक है, आप देख 5वां सवाल क्या कहते, नीचे दिए गए श्लोकों को क्रमबद्ध रूप में लिखना है। नीचे दिए गए श्लोकों को क्रमबद्ध रूप में लिखो ताकि अगर जैसे अपरिदर से यहाँ तक है तो इकर ये थे, इकर अन्वय लिखे कोई पतंगा चारों तरफ आकाश में छा गए हैं और आम्र भंवरे जो है आम्र मंजरियों का सहारा ले रहे हैं। तालाब के जल धीरे धीरे सूख गया है। दुर्भाग्य की बात है कि मछलियां अनेक गतियों को प्राप्त हो गए हैं। इस टाइप करके सरिया है के लिखे करे, ठीक है ना। आप धीरे से गतमा गति व्यू पैती इतना दूर तक अपने से बनाए के लिखे थे। तो मैं बता दिलो, पतंगा चारों तरफ आकाश में छा गए हैं और आम्र मंजरियों का सहारा ले रहे हैं। तालाब का जल धीरे धीरे सूख गया है। दुर्भाग्य की बात है मछलियां अनेक गतियों को प्राप्त हो गई है। ठीक है, दूसरा वाला में है आश्वास्य शैव तमोतम से, इधर अर्थ है ग्रीष्म ऋतु में तपे गए पर्वतों के समूह को भी संतुष्ट करके, ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वनों को भी संतुष्ट करके, विभिन्न नदियों सैकड़ों नालों को भर करके, हे बादल तुम रिक्त हो गए हो, यही तुम्हारी महानता है, ऐसा लिखल है। ठीक है, चलो दोनों बादल उन्हें ग्रीष्म ऋतु में तपे गए पर्वतों के समूहों को संतुष्ट करके, ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वनों को भी संतुष्ट करके, विभिन्न नदियों सैकड़ों नालों को भर करके, हे बादल तुम रिक्त हो गए हो, यही तुम्हारी महानता है, ऐसा लिखल है। ये चलत तपनोस्तपतम पर्वतकुलम आश्वास्य उदाम दाव विदुराणाम कान्नानिश्चयेन आश्वस्य नाना नदी पुनर्यच एत रिक्ता। सवाल, उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद करना। उदाहरण के अनुसार संधि या संधि विच्छेद करना है। जैसे देखिए अन्य जोड़ुक्तया, अन्योक्तया, उदाहरण एक अनुसार कम दे, नीति निपितानी जोड़ अम्बुनी, निपितान्यम भुनी एक में हुई। ठीक है, फिर कृत जोड़ उपकार, कृतोपकार, तपन जोड़ उष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम, फिर त जोड़ उत्तमा, तवोत्तमा, फिर ना एतादृशा, न एतादृशा, फिर दूसरा लम देख पिपासित जोड़ अपी, तो विसर्ग से पिपासितो अपी हुई जी। ठीक है, इसी तरह कह जोड़ अपी को अपी, विसर्ग संधि रिक्त जोड़सी रिक्तसी, मीनः जोड़ायम मीनोयम, सर्वे जोड़ अपी सर्वे अपी, ऐसा
फिर एक के रखे है। फिर देख तीसरा वाला उदाहरण है, सरसा जोड़ भवेत, सरसो भवेत, विसर्ग कर ओ हो जाए, ठीक। खगा जोड़ मानी, खगो मानी। फिर मीनह जोड़ नु, मिनोनु। फिर पिपासितः जोड़ वा, पिपासितो वा। फिर पुरतः जोड़ माँ, पुरतो माँ। फिर चौथा उदाहरण दिला, मुने जोड़ अपी, मुने रपी, विसर्ग कर रहा ही जाते। तो यह जोड़ अल्पय, तो यह रल्पय, अल्पय जोड़ अपी, अल्पय रपी। तरो जोड़ अपी, तरो रपी। वृष्टि भी आद्रयंती, वृष्टि भ्राद्रयंती। फिर सातवां का तो उदाहरण में लिखे गए शब्दों के आधार पर आपके विग्रह करके समस्त पद को बनाना है, ठीक है। विग्रह करके उदाहरण में देला ना के जैसे एक गोटे विग्रह पद देला, फिर उसके समस्त पद बनाए। जैसे उदाहरण देख, उदाहरण है, पीला है जो पंकज यानी कमल, पीत पंकजम। गर्म का राजा है जो हंस, राजहंस, वैसे ही कर। फिर ख नंबर में आ जाए, प्रचंड है जो सूर्य, भानु मन सूर्य होला, तो भीम भानु है जाई कर। फिर अंबर ही है जो रास्ता, अंबर पंथा, ऐसा बहन जी। फिर घा में है, उत्तम है जो शोभा, उत्तम श्री, हिंदी बताए थे ओके। फिर सावधान है जो मन, उससे, ठीक है, यानी सावधान मनसा। चलिए वाला पाठ खत्म हो गया, संस्कृत खत्म हो गया, ठीक है। संस्कृत के पढ़ के प्रैक्टिस करे का है, करते रहो।